क्या आप जानते हैं कि रामायण के युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की विशेष पूजा की थी? इसे ही कहते हैं अकाल बोधन, यानी समय से पहले की गई देवी आराधना। आइए जानते हैं कैसे इस पूजा से श्री राम को असीम शक्ति मिली और रावण पर विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। त्रेता युग का वो समय, लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसने समस्त लोगों को भयभीत कर दिया था। अधर्म और अत्याचार का अंत करने के लिए भगवान श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया। परंतु इस भीषण युद्ध से पहले श्री राम ने विचार किया कि अधर्म पर विजय तभी संभव है जब मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो। किंतु समस्या ये थी कि मां दुर्गा की पूजा सामान्यतः शारदीय नवरात्र के समय होती है। उस समय कार्तिक का महीना था। इसी कारण जब भगवान राम ने मां दुर्गा की आराधना प्रारंभ की तो इसे कहा गया अकाल बोधन, यानी निर्धारित समय से पहले की पूजा। श्री राम ने 108 नील कमल चढ़ाकर माता दुर्गा का पूजन प्रारंभ किया। उनका भाव था गहरा, संकल्प था अटूट, लेकिन रावण की चालाकी भी पीछे नहीं थी। उसने पूजा में विघ्न डालने के लिए श्री राम द्वारा चढ़ाए गए नील कमलों में से एक को चुपके से हटा दिया। अब समस्या थी, पूजा अधूरी हो जाएगी। पर श्री राम ने निश्चय किया, मैं अपना एक कमल नेत्र माता को अर्पित करूंगा, क्योंकि लोग मुझे कमल नयन भी कहते हैं। उन्होंने सचमुच अपनी आंख निकालकर अर्पित करने का प्रयास किया। मां दुर्गा उनकी ये अतुलनीय भक्ति देखकर तुरंत प्रकट हुई। माता बोली, राम, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाकर श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया। आखिरकार धर्म की अधर्म पर विजय हुई, रावण का वध हुआ और पूरे विश्व को ये संदेश मिला, सत्य कभी हारता नहीं। दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस सनातन सत्य की याद दिलाता है कि सत्य सदैव असत्य पर विजय पाता है और धर्म सदा अधर्म को परास्त करता है। अकाल बोधन हमें ये भी सिखाता है कि जब हम सच्चे भाव और निष्ठा से माता की शरण में जाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। आइए इस विजयदशमी पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने जीवन की हर बुराई को परास्त कर सत्य, साहस और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।